टाइटैनिक 1997 में बनी बहुत पॉपुलर फिल्म है। इसका लेखन और निर्देशन जेम्स कैमरून ने किया है। यह ऐतिहासिक घटना को समेटे हुए है। यह फिल्म 1912 में हुई घटना आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना पर आधारित है। इस फिल्म में लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट मुख्य भूमिका में थे। उन दोनों के बीच में जो है लगाव हो जाता है यात्रा के दौरान। यह फिल्म जो है नवंबर दिसंबर के आसपास जो है टोक्यो और अमेरिका में रिलीज़ हुई थी। इसका अनुमानित बजट 200 मिलियन था, जबकि इसमें 2.264 बिलियन डॉलर की कमाई की। इसका बजट भी मिलियन में था। कैमरून को ये फिल्म बनाने की प्रेरणा जहाज के मलबे से मिली। उन्होंने ये महसूस किया कि ये मानवीय क्षति से युक्त एक प्रेम कहानी इस आपदा के भावनात्मक रूप को प्रदर्शन करने के लिए ज़रूरी है। कैमरून ने जो मलबा था टाइटैनिक का, उसके जो है शूट शुरू किए और ये फिल्म बहुत ही सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने कई अकादमी पुरस्कार भी जीते। इस फिल्म की कहानी की बात करें, 1996 में शोधपोत अकादमिक मस्तस्लेव कैल्डिश पर खजाना ढूंढने के लिए एक टीम जाती है। उन्हें ये उम्मीद थी कि हार्ट ऑफ ओशन के नाम से कोई हार उन्हें मिलेगा, लेकिन उन्हें एक तिजोरी मिली जिसमें एक युवती का चित्र था जिसने वो हार पहना हुआ था। यह रेखा चित्र 1912 का है, जिस दिन टाइटैनिक एक हिमखंड एक आइसबर्ग से टकराकर जो है डूब गया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 1500 लोग मारे गए। ये न्यूज़ देखने के बाद 100 साल की रोज डॉसन कैलवर्ट ने टीम से संपर्क किया और उसने बताया कि जो महिला दिखाई दे रही है वो वह है, और वो सारी कहानी बताती है कि किस तरीके से वो इस जहाज़ पर अपनी माँ के साथ सवार हुई थी। वह साउथहैम्पटन से इस जहाज़ में सवार हुई थी। रोज़ की माँ इस बात पर जोर देती कि उसका विवाह कैल के साथ हो जाए। वह बहुत अमीर है और वह सोचती है कि उनका आर्थिक तंगी कम हो जाएगी। हालांकि रोज़ इससे बहुत ही नाखुश है और वह जहाज़ के पिछले हिस्से में भागकर कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर एक गरीब आदमी जैक डॉसन आ जाता है। वह पेंटर है। जैक और रोज़ के बीच में दोस्ती हो जाती है और जैक इन सब चीज़ों को स्वीकार करता है और रोज़ को इस बात का एहसास होता है कि वह जैक के साथ लगाव में पड़ गई है। रोज़ जैक से अपना एक चित्र बनवाती है। ये वही चित्र है जो बाद में टीम को मिला। इसके बाद रोज़ और जैक वहाँ से भाग निकलते हैं, कैल की नज़रों से और रोज़ की माँ की नज़रों से भी। और वो जहाज़ के अगले सिरे पे जब जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें भी एक हिमखंड दिखाई देता है जिससे कि जहाज़ टकरा जाता है और उससे जो है बहुत ही गहरी आवाज़ आती है। और वो इन सब चित्रों को देखते हैं और जहाज़ में जितने अफसर हैं उनको बात करते हुए सुनते हैं कि ये सब क्या हुआ, अब क्या होगा आगे। जब दूसरी ओर कैल को जब इन सब बातों के बारे में पता चलता है कि रोज़ वो जैक के साथ चली गई है, तो वह एक षड्यंत्र रचता है कि वह उस हार को जैक की कोट की जेब में डाल देगा और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देगा। जैक पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, जबकि कैल जो हार को अपनी कोट की जेब में रख लेता है। बाद में धीरे धीरे जो है जहाज़ के अंदर पानी भरने लगता है। नीचे के जितने भी गेट्स थे वो बंद करवा दिए जाते हैं और ऊपर की गेट्स में भी हल्का हल्का पानी आने लग जाता है। और वो कहते कि क्या हुआ है, लेकिन अफसर कहते कुछ नहीं। अफसर धीरे से एक योजना बनाते हैं कि पहले जहाज़ से बोट्स के जरिए महिलाओं और बच्चों को निकाला जाएगा। हालांकि लोग फिर धीरे धीरे बातें फैल जाती है कि जहाज़ डूबने वाला है। रोज़ जैक को ढूंढकर बोट में बाहर ले आती है और वहाँ भी नीचे पानी भर जाता है। वहाँ पर जो है कैल भी होता है। वो रोज़ से कहता है कि तुम बोट में बैठ के निकल जाओ, मैंने अपने लिए और जैक के लिए बोट बुक की है, लेकिन वह झूठ बोलता है। और जब कैल ने जिस हार को अपने कोट की जेब में डाला है वह गलती से उस हार को रोज़ को पहना देता है, लेकिन बोट नीचे की तरफ खिंच रही होती है तो वापस से रोज़ जो है जहाज़ में कूद जाती है और वह जैक को नहीं छोड़ना चाहती है। गुस्से में कैल अपनी बंदूक निकालता है और उन दोनों का पीछा करता है
और लेकिन जब वह पानी में डूबता हुआ अपने आप को देखता है तो वह एक बच्चे के पिता का नाटक करते हुए एक बोट में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे जहाज़ का अगला हिस्सा डूबता है और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, रोज़ और जैक जो है ऊपर की ओर सीलिंग पे चले जाते हैं। जहाज़ के दो हिस्से हो जाते हैं, अगला हिस्सा टूट कर नीचे की ओर घुस चला जाता है पानी के, और एक हिस्सा जो है ऊपर की ओर उठ जाता है, वो बर्फ़ के पानी में गिर जाता है। जैक को रोज़ को एक तैरते हुए मलबे पर चढ़ने में मदद करता है, जहां वो उससे पूरी उम्र जीवित रहने का वादा लेता है। जैक ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया से मर जाता है कांपते हुए, और वो रोज़ जो है फिर एक बोट को देखती है और जैक का हाथ छोड़ देती है और उससे वादा करती है कि वो पूरी उम्र जिंदा रहेगी, और वह एक बोट को आते हुए देखती है और सीटी बजाती है। उसके बाद आरएमएस कारपेथिया नामक जहाज़ से सभी जो बचे हुए यात्री थे बोट में, उनको बचा लिया जाता है। उसमें रोज़ भी सवार थी। रोज़ जब वहाँ पर न्यूयॉर्क पहुँचती है तो अपनी माँ और कैल से छिपी रहती है और अपना नाज रोज़ डॉसन बताती है। रोज़ जो है जैक का नाम अपने साथ जोड़ती है और अपना नाम रोज़ डॉसन बताती है। रोज़ बताती है कि कैल ने बाद में आर्थिक मंदी की वजह से आत्महत्या कर ली। आखिर में रोज़ जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वह टीम को बताती है कि किस तरीके से जैक ने अपनी पूरी जी जान से कोशिश करके जैक को बचाया था, रोज़ को बचाया था। और वो बताती है कि उसे बहुत अफसोस है कि उसके पास उसकी पिक्चर भी नहीं है, अब सिर्फ जैक की यादें ही उसके पास हैं। इतनी भावनात्मक कहानी सुन के जो टीम थी लेविट ने हार की खोज को छोड़ दिया। और दूसरी ओर कैडिश के पिछले हिस्से में रोज़ जो है अकेली जाती है। उसके पास वही हार था जो उसने पहना था, जिसके बारे में सब खोज रहे थे। वह उस हार को ले जाकर फिर से समुद्र में गिरा देती है। वह किसी को नहीं बताती है कि हार उसी के ही पास था। रोज़ के पास अपने जीवन की स्वतंत्रता की बहुत ही पुरानी तस्वीरें हैं, और आखिर में वह अपने सपनों में, यादों में फिर से उसी टाइटैनिक जहाज़ पर रोज़ जैक से मिलती है, और आखिर में फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही पॉपुलर फिल्म हुई पूरे वर्ल्ड में, और इसे इंडिया में भी उतने ही अच्छे से देखा जाता है। इसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो ने जैक डॉसन का किरदार निभाया है, जबकि कैट विंसलेट ने रोज़ का किरदार निभाया है। ये फिल्म तो बहुत ही भावनात्मक थी ही, इसके साथ साथ यह ऐतिहासिक घटना पर आधारित थी जो 1912 में जहाज़ डूबा था टाइटैनिक उस पे। और इसके अलावा ये बहुत ही रोमांटिक मूवी भी थी, और इसका जो संगीत है, जो ट्यून है टाइटैनिक सॉन्ग की, वो बहुत ही पॉपुलर हुई है। इस फिल्म में जो नज़र आ रही हैं वो कैथी बीट्स हैं, जिसने मार्गरेट मॉली ब्राउन का किरदार निभाया था। मार्गरेट मॉली ब्राउन जो है वह यात्री है जो असल में टाइटैनिक जहाज़ में ज़िंदा बची थी। इनका किरदार जो है इन्होंने निभाया। इस फिल्म का साउंड ट्रैक जेम्स हॉर्नर ने तैयार किया, और उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार भी जीते थे। हॉर्नर की जो टाइटैनिक की ट्यून है वो बहुत ही पॉपुलर ट्यून्स में से एक है, और अभी भी उस ट्यून को सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस ट्यून को बनाया है। यह दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। 70वें अकादमी पुरस्कार जो थे उनमें इस फिल्म ने 14 नॉमिनेशंस हासिल किए। इसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ छायांकन, सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिज़ाइन, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। टाइटैनिक ने 1997 में ही सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए अकादमी पुरस्कार भी जीता। साथ ही रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, मोशन पिक्चर या टेलीविज़न, और महिला गायक के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी। इसका साउंड ट्रैक उस समय का सबसे ज़्यादा बिकने वाला साउंड ट्रैक बन गया। माई हार्ट विल गो ऑन गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी जीता। और कुल मिलाकर ये फिल्म जो है वर्ल्ड की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इससे ट्यून हो या इसकी जो स्टोरी है
कि किस तरीके से इस जहाज़ पर लोग चढ़े थे और जो 1912 में ये जहाज़ क्षतिग्रस्त हो गया था और डूब गया था, जिसमें तकरीबन 1500 लोगों की मौत हो गई थी। और उसी के फिल्म पर आधारित ये फिल्म है। और बहुत से ऐतिहासिक करेक्टर्स बाद में बचे भी थे, जिनके बाद जिन्होंने ये सब बताया है कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई है इस फिल्म के जरिए। फिर बाद में जो कैमरून ने इस फिल्म में ग्लोरिया स्टुअर्ट ने रोज़ के बुढ़ापे का किरदार अदा किया था। और अभी 2010 में वो लगभग 100 साल की होकर गुजरी हैं। अभी भी जो है लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट जो है काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उनकी जोड़ी भी जो है ऑन स्क्रीन जोड़ी वो बहुत ही सुपरहिट रही है। अभी भी लोग इस फिल्म को देखना और इसके गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं। और इस तरह की फिल्में जो बनती हैं तो वो ऐतिहासिक हो जाती हैं। और किस तरीके से टाइटैनिक जहाज़ आइसबर्ग से टकराया था और किस तरीके से देखते देखते 1500 लोग ख़त्म हो गए थे, उसके बेस पर आधारित ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है। और एक ऐतिहासिक घटना पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म की ट्यून खासकर सबके दिलों में ज़िंदा है और बहुत लोग इसे सुनना पसंद करते हैं, इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको जो ऑल टाइम फेवरेट हो जाती हैं सबकी, जिन्होंने भी वो देखी हैं। और इसी तरीके की ये फिल्म है। अगर आपको ये फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और मेरे साथ बने रहें।